उत्तराखंड में पहले पंचायत चुनाव, बाद में विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति हो रही थी और अब कांग्रेस पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर आमने सामने है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर्स और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और कांग्रेस विपक्षी पार्टी है। आगे 2027 में विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी में सृजन संगठन अभियान शुरू हो चुका है, जिसमें देश भर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के लिए पर्यवेक्षक बना रहे हैं और सभी नेता जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, जिस पर सत्ताधारी पार्टी के नेता तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार सियासत में फिर एक बार आमने सामने की टकरार शुरू हो चुकी है। क्या कुछ चल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे, फिर करेंगे चर्चा। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का सृजन संगठन अभियान जारी है। हाईकमान देश के अलग अलग राज्यों की पार्टी नेताओं को उत्तराखंड में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी जा रही है, जो कि अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी नेताओं से बात करेंगे। एआईसीसी ने 4 राज्यों के लिए देश भर से 115 कांग्रेस नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया, जिनमें उत्तराखंड के लिए 26 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतने बड़े नेता, हमारे देश के इतने बड़े नेता कैप्टन यादव साहब, जो ओबीसी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, 3 टर्म उनके पिताजी विधायक रहे, 6 टर्म वो स्वयं मंत्री और विधायक सीएलपी रहे, और उनके बेटे चिरंजीवी भाई हमारे युवा साथी विधायक हरियाणा में रहे। तो ऐसे परिवार से, ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से इतने मजबूत नेता को हल्द्वानी भेजा गया संगठन सृजन के लिए, और निष्पक्ष तौर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और कहने की बात नहीं है, निष्पक्ष तौर से सब लोग अपने आवेदन भी करेंगे। निष्पक्ष तौर से खुद कैप्टन साहब अपनी फीडबैक सीधे राहुल गांधी जी और खड़गे जी को देंगे, और उसके बाद जो नामित होंगे उसके बाद प्रॉपर प्रक्रिया से नामित होंगे और संगठन को इसमें बहुत मजबूत क्या जो संगठन सृजन अभियान के तहत पर्यवेक्षक अपने अपने जिलों में जाकर जिलाध्यक्षों के नाम को लेकर रायशुमारी करेंगे। नियुक्ति पर्यवेक्षक सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से बात कर पार्टी हाईकमान को जानकारी देंगे, जिसके बाद जिलाध्यक्षों का चयन किया जाएगा। पार्टी नेताओं का दावा है कि नए जिलाध्यक्षों के चयन से पार्टी मजबूत होगी और आगामी चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में पहुंचे पर्यवेक्षकों का दावा है कि 2027 के लिए चुनाव में जनता कांग्रेस का साथ देगी और बहुमत वाली सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार से जनता परेशान है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने देश में एक नई न्याय की लड़ाई शुरू करी है, जो कि पूरे देश में जगह ये कोने कोने में फैल रही है। उसी के तहत एक देश में वोट अधिकार की लड़ाई कांग्रेस ने शुरू करी है। वोट चोरी की एक विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करा है, और उसी के साथ साथ जो संविधान बचाने की लड़ाई है, उसी के अंतर्गत केंद्रीय नेतृत्व ने जो हमारी संगठन में जहाँ जहाँ संगठन में सुधार होना है, वहाँ के लिए एक संगठन सृजन अभियान राष्ट्रीय स्तर पे शुरू करा है। उसी के अंतर्गत उत्तराखंड प्रदेश में भी संगठन सृजन अभियान के तहत केंद्रीय नेतृत्व में प्रभारियों की नियुक्ति की है। हमारे पचवातुन जिले के प्रभारी आदरणीय बीएम संदीप जी भी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। वो जो संगठन में हमारी खामियां हैं उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। जो हमारा जमीनी कार्यकर्ता है उसको एकजुट होने का संदेश कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अभियान है संगठन सृजन अभियान। इसमें जिला लेवल पे सीनियर पर्यवेक्षकों को भेज रहे हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। उनके साथ में 3 वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रदेश से भी जो नेता लोग हैं, 3 वरिष्ठ, उनको उस एआईसीसी पर्यवेक्षकों के साथ में जोड़ा है, और ताकि लोगों की राय मशवरा समझे और लोगों की चॉइस का कोई तोपा हुआ व्यक्ति ना हो। आम आदमी की चॉइस क्या है, आम कार्यकर्ता का चॉइस क्या है, और मीडिया क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कैसे होना चाहिए,
और जो सर्व समाज की क्या सोच है कि कैसे एक अध्यक्ष होना चाहिए जो कांग्रेस को मजबूती प्रदान करे, इस सोच के साथ में कांग्रेस संगठन ने, ऑल इंडिया कांग्रेस संगठन ने पर्यवेक्षकों को भेजा है। इधर आए हैं, सर्व समाज से मिलेंगे, बाजार में मिलेंगे, छात्रों से मिलेंगे, अग्रिम संगठनों से मिलेंगे, तमाम लोगों से मिलेंगे। उन सबकी राय से, उन सबकी सोच के अनुरूप जो है रिपोर्ट जाएगा। उसमें महिला का भी होएगा नाम, उसमें एससी का भी होएगा। जो वंचित या जो पिछड़े हुए लोग हैं जिनको कभी मौका नहीं मिला है, किसी एक आदमी की चॉइस से कोई व्यक्ति बनता है, वो ना हो गए, सबकी चॉइस से जो नाम निकल करके आते हैं, सबकी राय मशुरा से उसको बनाएंगे कांग्रेस का जिला अध्यक्ष। कांग्रेस के शीर्ष नेता की ओर से उत्तराखंड में पर्यवेक्षक नियुक्ति करने पर भाजपा ने तीखा वार किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों को उत्तराखंड भेज रही है जिनका राज्य से कोई वास्ता नहीं है, जिन्हें यहाँ के लोग पहचानते तक नहीं है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि ये नेता तो बस दावत खाने आ रहे हैं। भट्ट ने यह भी कहा कि जब उत्तराखंड की जनता अपनी ही कांग्रेस नेताओं को गंभीरता से नहीं लेती तो बाहर से आए पर्यवेक्षकों से क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका उत्तराखंड में कोई आधार ही नहीं है, ना उत्तराखंड के लोग उनको जानते पहचानते हैं। वो देहरादून राजधानी में आकर और दावत खाकर वापस जा रहे हैं। उन्हें ना संगठन को लेना देना है और कांग्रेस की चिंता करने वाले लोग, बाहर वाले क्या आगे, जब स्थानीय लोग ही कांग्रेस की चिंता नहीं करते तो बाहर वालों से क्या अपेक्षा कांग्रेस करेगी। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उससे पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर पार्टी काम कर रही है। 2027 के चुनावों को लेकर अभी से ही दावों का दौर है और एक तरफ सत्ता में बैठी बीजेपी जीत का दम भर रही है तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। 2014 के बाद से बीजेपी प्रदेश में लोकसभा से लेकर विधानसभा का चुनाव जीतती आ रही है। यही वजह है कि सत्ताधारी बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां तेज हो चुकी है। आखिरकार पक्ष और विपक्ष में जो गहमागहमी का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, इसके जरिए आखिरकार 2027 का विधानसभा चुनाव किन समीकरणों के तहत साधा जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल रहेगा और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधे आपका परिचय करवा देते हैं हमारे पैनलिस्ट से। प्रभा बदूनी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। सीधे आपको पैनलिस्ट का रुख करवा रहे हैं। अभिषेक भंडारी, जो कि कांग्रेस नेता है, वो इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करूंगी और सीधे अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगी। आखिरकार 2027 को लेकर कांग्रेस ने तो पुरजोर लगा दिया है और कहा जा रहा है पूरी गहमागहमी का माहौल जो इस वक्त बना हुआ है उसको दरकिनार करके कांग्रेस अब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है। क्या कुछ तैयारियां चल रही है? धन्यवाद निशी जी। आज चर्चा में आप लाए कि कांग्रेस का संगठन और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पहली बार हो रही है। जिलाध्यक्ष इससे पहले भी थे। ये एक पार्टी की प्रक्रिया होती है, 2 साल में जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्षों की दोबारा नियुक्तियां होती हैं या चुनाव होते हैं। तो इसी रूप में कांग्रेस पार्टी जो है अपना संगठन में फेरबदल जो भी कर रही होंगी, जिलाध्यक्षों से लेकर ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर और जमीन पे जाके हमारे 27 राष्ट्रीय पर्यवेक्षक संगठन के सृजन हेतु यहाँ पे आ रखे हैं और हर जिले में इन्होंने एक पैनल बना रखा है। AICC से लेकर PCC से लेकर और वरिष्ठ इसमें कोई पूर्व कहीं के प्रभारी हैं, कहीं के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहीं के कैबिनेट मंत्री हैं और हमारे यहाँ जनपद रुद्रप्रयाग में हिम्मत पटेल जी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विधानसभा से आए हैं। वहाँ पे मेयर भी हैं, लोकसभा भी लड़े हैं और पूर्व मंत्री हैं। तो हमारे यहाँ पे एक संगठनात्मक सृजन हो रहा है और मरोड़ लग रही है भाजपा को। और चलो कोई बात नहीं, मरोड़ तो लगनी है, लेकिन जैसे हमारे दीपक रावत जी हैं, यूकेडी से हैं, ये अपने संगठन में
फेरबदल करते हैं, नया बनता है संगठन, आए दिन चेंजेस होते हैं इसी प्रकार। लेकिन मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि भाजपा जो अपने को देश की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उसका प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की बचकानी बातें करते हैं कि यहाँ पे पर्यवेक्षक आ रखे हैं और उनका इस प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के नहीं है। क्या पर्यवेक्षक कहाँ के बनेंगे आप बताइए? भाजपा में कहाँ के बनते पर्यवेक्षक? बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि दावत खाने आ रखे हैं नेता। हाँ, इनको तो लग रहा होगा कि दावत खाने आ रखे हैं। इन्होंने अपनी बाइट में बताया और खुले प्रेस को ब्रीफ करते हुए कि दावत खाने आ रखे हैं। तो क्या ये दावत खाने ही जाते हैं क्या? ठीक है महेंद्र भट्ट जी, मैं व्यक्तिगत इनको पूछता हूं, भाजपा निसंदेह इस समय सत्ता में है और यहाँ पे प्रदेश में प्रचंड बहुमत में भी है। आप प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एक बार बने, दोबारा भी बने और राज्यसभा सांसद गए, तो ये पार्टी और राष्ट्रीय आला कमान की ये मान के चलो कि उन्होंने आपको किस कदर बनाया होगा। नहीं तो आपकी उपलब्धियां 2017 आप हारे, 2022 आप हारे और 2024 जो वहां पे तथाकथित कैबिनेट मंत्री भारी भरकम जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे, राजेंद्र भंडारी जी, उनके लिए वोट मांग रहे थे और रो रहे थे कि ये मेरी विधानसभा है, आप इनको जितवा दो, ये मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन प्रदेश की जनता और उस विधानसभा की जनता ने आपको सबक सिखाया कि यही आपकी इज्जत है। अगर आप बचकानी बातें करेंगे प्रदेश से भी जाएंगे। अच्छा, तो प्रदेश से जाएंगे। बदूनी जी जवाब दीजिएगा, जब पार्टी अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर रही है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है? आप लोग भी तो करते हैं। बिल्कुल सही बात है निशी जी। देखिए, वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी को इसमें इतना कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ना हम इसमें लेना चाहते हैं। लेकिन देखिए हास्यास्पद है, क्योंकि देखिए कांग्रेस हमेशा अपने आप को कहती है मुख्य विपक्षी दल है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि आज ये अभी मैं इनको सुन रही थी, ये कह रही थी कि ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि 2 साल के बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। तो अब प्रदेश में आप देखिए चुनाव को कितना समय रह गया है, पहली बात तो ये है। दूसरा, आज तक 3 वर्ष होने को आए हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष से मैं ये पूछना चाहूंगी इनसे यहाँ पर कि आज तक इनकी प्रदेश कार्यकारिणी कहाँ है? इनके प्रदेश अध्यक्ष को बने हुए कितना समय हो गया, लेकिन इनकी प्रदेश कार्यकारिणी गायब है। क्या जितनी भी प्रदेश कार्यकारिणी के काम है वो प्रदेश अध्यक्ष ही देख रहे हैं? या मैं ये कहूंगी कि जो मैं ये कहूंगी कि जो इनके पास है या परिवार में इनके पास सदस्य नहीं है तो इसलिए प्रदेश कार्यकारिणी नहीं मिली है। क्योंकि देखिए हमें तो पता है कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। अगर इनके पास, इनको लगा कि अभी हमारे पास तो संख्या कम है, परिवार में लोग ही नहीं है, तो इसलिए इन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी बनानी उचित नहीं समझी। तो प्रश्न तो अपने आप आएंगे कि अब जिला अध्यक्ष में भी देख लीजिए आज क्या हालत हो रखी है। ये कह रहे हैं कि पर्यवेक्षक बाहर से आ रही है। जब भारतीय जनता पार्टी करती है, हमारे तो अपने जो प्रदेश के पदाधिकारी होते हैं, कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, उनको भेजा जाता है कि आप जाइए। बिकॉज मैं ये कहना चाहूंगी वो यहीं के होते हैं। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने बिल्कुल सही बात कही है, जो प्रदेश आपके पर्यवेक्षक कोई साउथ से आ रहा है उनको क्या पता है यहाँ की राजनीति के बारे में। आप उनको भेज दे रहे हैं सिर्फ वहां पे मंच पर बैठने के लिए, और वहां पर भी सिर्फ फुटअव्वल हो रहा है। किस प्रकार है ना, पार्टी के अंदर का मामला है, वो चाहे किसी को भी बुलाएं, वो अपने जिला अध्यक्ष वहां पर तैनात बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल निशी जी, बिल्कुल सही बात। पार्टी का इन्वॉल्वमेंट देखिए वो सिर्फ यहाँ पर डिनर के लिए आ रखे हैं। नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि उससे प्रदेश को कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ नहीं, आपको डिनर पे किसने बुलाया? चलो किसको बुलाया है? अगर आपको ऐसा लगता है कि डिनर पे बुलाया है, आप बताइए डिनर पे किसने बुलाया है? बोलिए, मैं उस समय नहीं बोल रही थी। आप ये देख लीजिए किस प्रकार अराजकता का माहौल वहां पर फैला हुआ था। जब इनकी कार्यकारिणी या जिला अध्यक्ष का गठन हो रहा था, एक दूसरे का सिर फोड़ रहे थे। एक कह रहा था मुझे बनाओ, दूसरा कह रहा था मुझे बनाओ। और इतने कांग्रेस के जो कहती है हम मुख्य विपक्षी दल है, ये अनुशासन उनकी पार्टी में है। तो आज ये हमें कह रहे हैं जो आपका ये कि 2027 के लिए कांग्रेस तैयार है। मैं कहती हूँ इस प्रकार ये तैयार कर रहे हैं अपने आप को। इनकी टीम देखने से सारी चर्चा का विषय बने हुआ है कि आज ये जिला अध्यक्ष आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ रही है, कार्यकर्ता वहां एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। तो ये इनका गठन हो रहा है जिला अध्यक्षों का। फिर ये कह रहे हैं कि पर्यवेक्षकों के सामने ये हो रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि तथाकथित बड़े बड़े इनके बाहर से आए हुए पर्यवेक्षक है। तो कम से कम इंसान में ये तो नॉर्मल सी एक, मैं कहूंगी हमारे घर में भी कोई आता है तो हम उसी के मान सम्मान के लिए चुप बैठ जाते हैं कि ये चला जाएगा, फिर हम कुछ अपना आगे का विस्तार कर लेंगे। लेकिन अब जो इनकी शर्म हया
जो ये दिखाते रही है बार बार, अभी मानसून सत्र था उसमें भी इन्होंने विधानसभा को एक सराय बनाया, धर्मशाला बनाया, कोई इनको जनता से लेना देना नहीं है। केवल मैं ये कहूंगी कि खाना पूर्ति ये लोग कर रहे हैं, आज ना इनका प्रदेश से लेना देना है, ना प्रदेश की जनता से, ना यहाँ के मुद्दों से इनका कुछ लेना देना है। नहीं, मुझे ये बताएं कि आप मेरी बात को तो सुन लीजिए पहले, आप में बार बार ये आपको कह रहे ये लड़ाई हैं। दिखाई दी। अच्छा, आप रुक जरा- जाइए, टाइम किल होगा ऐसे। हाँ। ठीक है, मैं अभी आप लोगों के पास आऊंगी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे बताइए रावत साहब कि आखिरकार यहाँ पर चल तो रहा है आरोप प्रत्यारोप का दौर, और आर पार में दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में देखने को मिल रहा है, लेकिन यूकेडी कैसे इस नैया से पार होगी? देखिए, यूकेडी तो लगातार संघर्षरत है। त्याग, तपस्या और बलिदान, ये हमारे हमेशा हाँ। एक स्लोगन जो है इस प्रदेश के बनने से पहले, और लगातार हम भी संगठनात्मक चुनाव आंतरिक रूप से करते रहते हैं, और जिसमें नया अध्यक्ष बनना है या जिलों में संगठन बनना है, ये प्रक्रिया समानता सारी राजनीतिक दल जो है वो करते रहते हैं, और निश्चित रूप से करना भी चाहिए, क्योंकि जनता के बीच जब तक आपका संगठन नहीं होगा तब तक आप अपनी पहुंच, जो अपनी आवाज़ या अपने जो मुद्दे हैं वो जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन जो आज अपने डिबेट रखा है, इस डिबेट में आज भारतीय जनता पार्टी एक कटाक्ष कर रही है कांग्रेस के ऊपर कि उनके आंतरिक जो मामले हैं जिसमें वो संगठनात्मक चुनाव कर रहे हैं, और उसमें प्रदेश अध्यक्ष का तंज कसना ये दिखाता है कि नैतिकता की सीमाएं भारतीय जनता पार्टी के यही अध्यक्ष जो हैं वो लांघ चुके हैं। देखिए, होता क्या है कि आप अपने घर को देखिए। एक प्रश्न उन्हीं अध्यक्ष जी से हम पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, पिछले 4 साल से इनके 38, 40, 45 पता नहीं कितने विधायक जीत के आ रखे हैं, यहाँ की सीटें नहीं भरी गई हैं। मैं उन जो मंत्री पद नहीं भरे गए हैं, अपना घर नहीं भरा जा रहा है, वो प्रदेश की चिंता है। यहां तो ये चिंता सिर्फ किसकी है? कांग्रेस की, वो चाहे अध्यक्ष बनाए ना बनाए। हाँ। इस प्रदेश को 4 साल से मंत्री पद नहीं भरे गए। क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी जीते हुए हैं उनमें से कोई भी मंत्री बनने लायक नहीं है? क्या ये मान के चल रहे हैं? और अब यकायक राजनीतिक रूप से 1 साल खत्म होने को आया, 1 साल रह गया चुनाव को, अब सुगबुगाहट आ रखी है कि कुछ लोगों को फेरबदल किया जा सकता है, कुछ लोगों का डिमोशन किया जा सकता है, कुछ लोगों का प्रमोशन किया जा सकता है। वो दल, वो वहां के राष्ट्रीय दल अध्यक्ष ये बात करेंगे? अरे ये तो राजनीतिक दल है, विपक्ष पार्टी है, उसके अंतरिक्ष क्या होता है, क्या होना है? इस प्रदेश को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी, इस प्रदेश को जो नुकसान पहुंचा रही है उसको बारे में कभी आपने कहा है? ये शिक्षा वहां दीजिए कि जिस मंत्री पद अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनको दीजिए कि यहां पर जो पद भरे जाने हैं, जो मंत्री पद भरे जाने हैं उनको भरिए, क्योंकि काम काज में दिक्कत आ रही है। पर नहीं, 4 साल तक मुंह में बिल्कुल दही जमा के रखी है। और ये वही अध्यक्ष हैं जब उत्तराखंड क्रांति दल और यहाँ के जन संगठन आंदोलन करते हैं ना, तो उनको माओवादी बोलने वाले कौन है? हाँ। महेंद्र भट्ट जी। ये वही हैं जो कहते हैं ये सड़क छाप नेता हैं, और सड़क छाप नेता आज की डेट में वही सड़क छाप नेता जिन्होंने ये प्रदेश दिलाया। ये वही महेंद्र भट्ट हैं जो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं इस बात का। अभी हाल ही में क्या, जब पंचायत चुनाव में गोलीकांड हुआ था तो कौन बोल रहा था कि गोलियां तो चलती रहती हैं? ये वही महेंद्र भट्ट हैं, कोई और नहीं। और प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बाद में सुगुफा छेड़ा जा रहा है कि एआई ऑडियो रिलेटेड था। अरे जांच कराइए ना, किसने बनाया वो एआई? आपके पास आपका जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष एसएसपी के पास ये लेने तो पहुंच जाता है। महानगर अध्यक्ष एसएसपी के पास पहुंच रहे हैं कि उन सारे चैनलों को बैन करिए जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल रहा है। और आपको जानकारी दे दूं निशी जी, आज ही हमने एसएसपी का घेराव किया है, आज ही, और बोल के घेराव किया है। और पता है आपको किस बात के लिए किया है? जो 30 करोड़ माफियाओं से चंदा लेके भारतीय जनता पार्टी चलने वाली है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? हमारा विषय भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इस प्रदेश की राजनीति है। और हमने बोल के कि एसएसपी साहब हरक सिंह रावत के ऊपर मुकदमा करिए अगर वो झूठ बोल रहा है, और अगर वो सच बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुकदमा करिए। ठीक है, हम तो प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। हाँ। और इनको चिंता हो रही है दूसरे दो लोग की। अरे आपके ऊपर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह हरक सिंह रावत ने लगाया है, चाहे वो द्वेषपूर्ण लगाया हो, साफ होने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। आप केस क्यों नहीं करते हैं? हाँ। जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? निशी जी, क्या ये मान के चले कि ये भारतीय जनता पार्टी 30 करोड़ की माफियाओं से चल रही है? और आप स्पष्ट, अगर हम पे आरोप लगते हैं, हम पे कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित प्रवक्ता हमेशा बोलते रहते हैं कि इन्होंने सत्ता की मलाई खाई है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, उस सत्ता की मलाई से मक्खन इनके नेता खा रहे हैं और घी ये बीजेपी को पिला रहे हैं? क्या मैं इस बात को स्वीकार करूं?
ठीक है, इसी पर थोड़ा सा एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगी बदूनी जी, फिर उसके बाद मुझे राकेश जी के पास आना है। हाँ निशी जी, देखिए जिस प्रकार से मैं अभी विपक्ष को सुन रही हूँ, इनकी बातें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो उत्तराखंड की जनता है वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना इतना विश्वास और प्यार दिखाती है, उससे वो इनको दिखाई नहीं देता है। मैं तो बार बार इनसे ये प्रश्न करती हूँ कि आप कहाँ धरातल पर है? अगर ये सारी चीजें सत्य होती या जनता क्या इतनी जो उत्तराखंड की जनता है, पूरे मैं कहूँगी देश में सबसे बुद्धिजीवी जनता यहाँ की है, उनके सामने सारी बातें आती है। और ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हम सब ने ये कहा है कि कोई भी पार्टी है, संगठन है, वो बिल्कुल निश्चित तौर पर वो पार्टी फंड से चलता है। और वो जितने भी अगर पार्टी फंड की बात चल रही है, किसने कह दिया माफियाओं के आपके आरोप लगाने से वो माफियाओं का पैसा हो जाएगा? आप मुझे ये बताइए, किसने बोल दिया माफियाओं का पैसा है? अब हरक सिंह रावत ने तो खुद ये कहा था कि हाँ मैंने नंबर 1 में वो पैसा दिया हुआ है। क्या पार्टी फंड है? अगर चेक के थ्रू पैसा आता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि नंबर 1 में वो पार्टी? आपको कोई चंदा ही नहीं देना चाहता, आपकी पार्टी से लोग जुड़ना ही नहीं चाहते, कोई 50 रुपए आपको नहीं देना चाहता, भारतीय जनता पार्टी माफियाओं से चल रही है ना, माफियाओं के पैसे से चल रही है। जनता के लिए कोई काम करोगे ही नहीं, तो आप क्या काम करोगे? 30 करोड़ लिए कि नहीं लिए? अगर कोई हमारी पार्टी को समर्थन अपना दे रहा है, आप बताइए, चेक के माध्यम से दे रहा है, तो इसमें क्या नैतिकता के माध्यम से पैसा लिया जाता है? कोई भी पार्टी अगर चल रही है तो जब का कोई आधार नहीं है, कोई वजूद नहीं है, बदूनी जी रुक जाइए, रावत जी रुक जाइए। कांग्रेस पार्टी का इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सबसे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी के दीपक जी रुक जाइए, सुन मैं इनसे भी जवाब मिले कि नहीं मिले, आए कि नहीं आए 30 करोड़? हाँ ना, अगर यूकेडी को नहीं, ठीक है रुक जाइए बदूनी जी, बदूनी जी सवाल का जवाब दीजिए आप। मैंने आप पूछिए 30 करोड़ आए कि नहीं आए, पूछिए इनसे सीधे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप भी बदूनी जी घुमा रही हैं बातों को। हमारी पार्टी में पहले कहा गया है बिल्कुल निश्चित तौर पर आए हैं, लेकिन माफियाओं से आए हैं और पार्टी स्वीकार करें आप नोट ठीक है के बाद आप राकेश स्पष्ट रूप से स्वीकार की गई है राकेश जी, माफियाओं से पैसा लिया गया है भारतीय जनता पार्टी देना द्वारा। चाहता तो ये हमारी और जिम्मेदारी नहीं है। चेहरे की बात करेंगे यूकेडी से, कोई जुड़ना ही नहीं चाहता, पैसा तो बहुत दूर की बात है। मैं ये कहूंगी इनके साथ कोई आदमी ठीक है राकेश जी के पास में आऊंगी, लेकिन अभी चुनाव में हम लोग जिस विषय को लेकर खास चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि फिर आमने सामने, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो चुकी है। एक बार फिर टकरार देखने को मिल रही है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं। राकेश मिश्रा जी का रुख करेंगे। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिरकार जो इस वक्त सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, एक तरफ जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इस वक्त यहाँ पर उनके पर्यवेक्षक आ रखे हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का तर्क करना किस तरीके से सही है? देखिए निशी जी, किसी भी तरीके से सही नहीं है। कांग्रेस के अंदरूनी मामले पर भाजपा को तर्क करने का कोई विषय नहीं बनता। ये उनका अंदरूनी मामला है। वो अपने हिसाब से कैसे अध्यक्ष बनाते हैं, कैसे वो पार्टी संगठन खड़ा करते हैं, ये उनका विषय है। भाजपा को तंज नहीं करना चाहिए। भाजपा इसलिए तंज करती है क्योंकि उनका संगठन कोई दूसरा संगठन बना देता है। पता ही नहीं चलता कि कौन सा पर्यवेक्षक आया है, किसने पूरे विधानसभा की चर्चा कर ली, किसको जानकारी हो गई, किसका नाम उसने सूचीबद्ध कर दिया, किसको जिला अध्यक्ष बनाना है, इसकी सूची चली गई, कौन क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उसकी पूरी व्याख्या करने के लिए उनके पास एक संगठन है जिसका ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना मीडिया को पता है, और वो पूरी रूपरेखा तैयार करके दे देते हैं। कांग्रेस का साथ विडंबना यह है कि कांग्रेस जब कभी सेवा दल के रूप में काम करती थी, कांग्रेस का एक संगठन था कांग्रेस सेवा दल, जो मूलतः यही काम करती थी, जो आज के समय में भाजपा के लिए आरएसएस करती है, वो यही काम करती थी। वो क्षेत्र में लोग होते थे, उन लोगों से उनका जनसंपर्क होता था और उसी से उनके नेताओं का चयन होता था। ये कांग्रेस का कल्चर रहा। राजीव गांधी भी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षी नहीं स्वीकार की थी, वो कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और उनके समय के बाद जैसे ही पीवी नरसिंह राव आदि का दौर चला तो कांग्रेस सेवा दल सोनिया जी के आते आते पूरी तरह से खत्म हो गया, मतलब सेवा प्रकोष्ठ कांग्रेस से खत्म हो गया। आज क्या स्थिति है कि कांग्रेस में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मीडिया में हाइप चाहते हैं। अब वो पर्यवेक्षक बन के आए या पार्टी प्रभारी बन के आए या क्षेत्र में जानकारी। अरे भाजपा से एक चीज ये तो सीख ही लो ना यार, कि हमें जिला अध्यक्ष बनाना है तो किसी को पता ही नहीं होता है। उत्तराखंड में मैं चलो अपने भाई रावत जी के बारे में बता देता हूं, इनके यहाँ पार्टी का चुनाव हो जाता है, किसी को पता चलता है? बिल्कुल हो गया जी, क्योंकि संगठनात्मक चुनाव में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप जैसे ही होगा,
तो विपक्षी को मौका मिलेगा, वो आपका विपक्षी है। अच्छा, भाजपा की एक और बड़ी खास बात है, वो हमेशा विपक्ष में कांग्रेस को ही रखना चाहती है। आप देखिए पूरी चर्चा में अभी बंदूनी जी बहुत तेज तेज बोल रही थी, उत्तराखंड क्रांति दल वालों को कह रही थी कि आपका क्या है यहाँ पे। अरे कभी किसी को कमजोर मत आको, कभी भी कुछ हो सकता है। तो मेरा है कि कांग्रेस को इन सब चीजों से, खासकर अभी संगठनात्मक चुनाव में कांग्रेस को इन सब चीजों से बचना चाहिए। हाँ। मेरी राय है एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कि कांग्रेस को इन सब चीजों से बचना चाहिए गोपनीय तरीके से। अब महेंद्र भट्ट जी की एक बात से तो मैं सहमत हूं ही कि जो गुजरात से व्यक्ति आया है वो क्या बताएगा उत्तराखंड के लोगों के बारे में। बिल्कुल। अगर वो मैनेजमेंट नहीं करेगा तो क्या करेगा। और दूसरी बात, यहां पे इतने लोग पड़े हैं, अगर सत्य रिपोर्ट चाहिए तो यहां का लोकल व्यक्ति तो बताएगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ का लोकल ही व्यक्ति तो बता पाएगा। ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रहता हूँ। मैं जानता हूँ नहीं रखोगे सर। नहीं, आपको भी संतुष्ट होने के लिए मैं जवाब दूंगा। अगर मेरी, हो सकता है आप मेरी बात से संतुष्ट ना हो। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं होंगे। आपकी अगर बातें मुझे अच्छी लगी, देखिए मुझे बहुत पसंद था। मेरे व्यक्तिगत जीवन में कांग्रेस सेवा दल का बड़ा प्रभाव रहा, बिल्कुल है ना। और जब तक कांग्रेस सेवा दल थी तो गली गली में जाके कहती थी रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, और उससे लोग कनेक्ट होते थे। गांधी जी का भजन गाती थी और उस समय कांग्रेस का दौर था। क्या कभी कांग्रेसियों ने अपने भीतर झांक के देखा कि आखिर वो सेवा दल जैसे प्रोजेक्ट, और वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी लोगों से ऐसे कनेक्ट होते थे जैसे आज के संघ के लोग कनेक्ट हैं। बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, आप मेरी बात से सहमत हो असहमत हो उससे मेरा कोई मतलब नहीं। जो मुझे लगेगा मैं वही कहूंगा। मीडिया के में जाके अपने आप को प्रेजेंट कर लेना, आपके लोग आए थे आप भेज देते आराम से। अब दूसरा तो मौका ढूंढ ही रहा है यार, तुम्हें कैसे ना कैसे क्रिस्टलाइज करेगा ये। आपको जवाब दे दूं मैं? जी ठीक है अभिषेक जी। बड़े भाई राकेश मिश्रा जी हमारे राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने बोला कि लोकल, जैसे महेंद्र भट्ट जी ने बोला, महेंद्र भट्ट जी ने तो एक तंज कसते हुए बोला और आपने एक समीक्षात्मक बोला। मैं महेंद्र भट्ट जी का भी आलोचक नहीं हूं। कोई उस पद पे जाता है तो उसमें कोई ना कोई खूबियां होती हैं और जाते हैं उस पद पे। आप इस पैनल में बैठे हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक के नाते आ रखे हैं तो आपकी अलग खूबियां होंगी। लेकिन महेंद्र भट्ट जी का जो तंज है, मैं उनके तंज की बात कर रहा हूं। जब पार्टी कोई गाइडलाइन बनाती है, हमने आपको पूछ के तो कोई गाइडलाइन नहीं बनानी है ना। जब कोई स्कूल का, जिस माना स्कूल में कोई परीक्षा हो रही है और आप बोलोगे कि परीक्षा, आप क्वेश्चन पेपर भी उसी स्कूल का आदमी बनाएगा, परीक्षा भी चेक भी वही करेगा और रिजल्ट डिक्लेयर भी वही करेगा, तो आपकी पारदर्शिता कहां पे होगी? पार्टी ने बड़े स्तर पे, पार्टी ने बड़े स्तर पे एक्चुअल में एक उसमें प्रभारी एक नहीं है। मैं आपको अभी 27 प्रभारी आपने बताए हैं कि 27 प्रभारी आपके आए हैं। 27 प्रभारी तो बाहर से हैं। बाहर से उन प्रभारियों के साथ यहाँ पे एआईसीसी जो हमारे विधायक हैं, देखिए कोई मंत्री है, और यही मैं आपको थोड़ा सा सचेत करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा सचेत कि अभी क्या है कि भाजपा में जब कभी संगठनात्मक चुनाव हुआ तो आपको एक भी प्रभारी का नाम नहीं पता। वो आप सही बोल रहे हैं, वो आपकी बात को मैं, आप समझिए कौन आया है, कौन व्यक्ति सर्वे करके चला गया है, किसने लोगों से मिला है, कौन कनेक्ट कर गया है, किसी को नहीं पता है। वो शीर्ष नेतृत्व को पता है। आप समझिए, आपका जो प्रभारी आया है और आपके पास सूची आ गई है और आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड को यह पता लग गया कि हमारे 27 प्रभारी आए हैं, क्या निष्पक्षता की उम्मीद होगी? हल्ला पहले कर लेते हैं तो और उसके बाद फिर आप मौका खुद दे देते हैं। ये मेरी राय व्यक्तिगत है। इसको गोपनीय रखते हैं। आप जब मीडिया पे हैं, मीडिया में, क्योंकि हमारी बात खाली हम तक सीमित नहीं है, ये पूरे प्रदेश में और देश में जाती है। तो संगठनात्मक जो बहुत अच्छी बात है। मैं एक जिले की बात कर रहा हूं। मैं एक जिले में कम से कम 2, 3, 4 विधानसभाएं हैं और हर विधानसभाओं के लिए अलग अलग प्रभारी। जी, भाजपा में तो बूथ प्रभारी होते हैं। जी ना, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। अभी आप एक चीज बताइए, आपने लेकिन इसको समझने की जरूरत है ना। हाँ, आप समझेंगे जिस दिन आपको कंक्लूजन निकलेगा।
आप हमें स्वागत करेंगे, नहीं, आप बिल्कुल, हमारी मैं- बात का स्वागत मैं- करेंगे मैं बिल्कुल कि ये चाहता हूं, एक अच्छी दिशा में मैं बिल्कुल पहल चाहता थी। हूं कि एक मैं- बहुत मजबूत विपक्ष रहे, और मैं ये चाहता हूं कि आप सत्ता में आए लेकिन तो आप भी समझिए भाजपा भी अभिषेक मजबूत जी, विपक्ष रहे। एक तरफ हम सत्ता में एक तरफ आएंगे। हल्ला आपने करा, दूसरी और तरफ दूसरी सुगबुगाहट जिस कहीं तरह और आपको देखने को पूरी मिली। शुभकामनाएं जी, हैं कि आप जिस संगठन तरह में से- आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं, आप संगठन को नए ढंग से ला रहे हैं, आप संगठन में नए लोगों को लाना चाहते हैं, लेकिन इस बड़े तरह भाई से जी, हाँ ठीक है, रुक जाइए। थोड़ा समय आपकी बात को एक और conclude छोटा सा करूंगा। comment दीजिए मुझे, आपने और गेस्ट पे भी सेवा जाना दल के बारे में बताया। सेवा दल से आपको ये भी बता दूं, हमारे सेवा दल से कम 17-18 लोग सेवा दल से हमारे प्रभारियों के साथ सह प्रभारी नहीं, वो भी एक प्रभारी के रूप में नियुक्त हैं, और हमारे यहाँ पे जो विधायक हैं वो भी हैं, और कई एक अभी आपके कांग्रेस सेवा दल से कितने हैं जिनको आपने टिकट दिया है? सेवा दल से हाँ। सेवा दल से हैं, टिकट है हमारी। आपके कितने विधायक हैं? किसी एक विधायक का नाम बताइए जो कांग्रेस सेवा दल का रहा हो। नहीं, इस समय जीते नहीं वही है, बात है। लेकिन नहीं, अब नहीं, आपको मैं ये बता दूं कि संघ से कितने विधायक हैं। लेकिन अभी आपको बता, जो आपने सेवा दल की जो तारीफ करी, निसंदेह मैं सेवा बहुत- दल ठीक है, हमारी अभिषेक जी बैकबोन रुक थी। जाते हैं यहाँ पर। लेकिन आरएसएस जो इनकी बैकबोन थी, आपने एक बार बड़े चैनल के माध्यम से, कई चैनलों के माध्यम से ये सुना होगा, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, शायद तथाकथित अभी भी हैं, जो चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला हमें अब आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। बोला है, उनका किसी परिप्रेक्ष्य में बोला होगा, नहीं परिपेक्ष लेकिन नहीं, इतनी दोबारा लेकिन किसी- आप दोबारा किसी- उनको चाहे इतनी ना किसी की चाहे, हिम्मत लेकिन वो नहीं है इसी कि तरीके RSS से के रोल खिलाफ प्ले भाजपा कर में रही कोई है, बोल दे। ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी रुक जाते हैं, क्योंकि आप हु हल्ला करने में शुरू हो जाते हैं। आप आपको 2027 लग के रहा लिए हो हल्ला एजेंडे मीडिया कर रही है या एजेंडे बीजेपी सेट कर कर रही दिए है? जाते हैं। कांग्रेस हो देखिए हल्ला नहीं कर आप रही है। लोगों ने यहाँ पर जंग छेड़ने की बात तो कह दी कि हम लोग जिलाध्यक्ष यहाँ पर तैनात करेंगे, हमारे मुद्दे तो स्ट्रॉन्ग इससे पहले हैं, और जिलाध्यक्ष उसके नहीं थे बाद हमारे, 2027 में जिलाध्यक्ष इससे पहले भी हैं। आप लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आप लोगों की सरकार की जो प्लानिंग है वो बहुत सही दिशा में जा रही है, लेकिन दूसरी और तरफ मेरी आप देखिए ना, शुभकामनाएं भी आपके साथ आपने मुद्दा यहाँ पर धन्यवाद। दे दिया है बीजेपी को, सुगबुगाहट यहाँ पर तेज हो चुकी है। लेकिन प्रभा बधूनी जी, इससे पहले जब ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो अभिषेक जी ने एक बड़ा सवाल उठाया था कि दूसरों के फटों में टांग अड़ाने की भारतीय जनता पार्टी की पूरी आदत है, लेकिन अपने फटों में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यानी कि अपना कैबिनेट विस्तार तो हो नहीं पा रहा है, और दूसरों के जिलाध्यक्ष किस तरीके से चयनित हो रहे हैं वो खासतौर पर ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? नहीं प्रभा जी देखिए का नाम निशित तो जी, कैबिनेट में है नहीं। ये ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के इसमें टांग अड़ा रहे हैं या हमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। देखिए इन मैंने पहले भी कहा, इनका अभी भट्ट जी को अंदरूनी तो आया, मामला अभी है। हमने आपको बाइट सुनाई, भट्ट जी पूरे इंटरेस्ट के साथ बोले नहीं, दावत तो उनसे भी चलेगी। देखिए, जब मीडिया के सामने वो आए तो मीडिया वालों ने उनसे प्रश्न किया, उन्होंने जवाब दे दिया, तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि उन्होंने भी यही कहा है कि वैसे उनका अपना मैटर है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा कोई मजबूती मिलेगी कांग्रेस को, उनका इससे क्या मजबूती मिलेगी? जो बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, और चलिए अगर उनका लेना देना भी है तो किस प्रकार से इनकी जो संगठन है वो बन रहा है, जहां पर अपनी ही कार्यकर्ता, और उस चीज को भी पूरा मीडिया ही दिखा रहा है। सोशल मीडिया के जितने भी तमाम चैनल हैं, हम सब में यही देख रहे हैं। उस दिन भट्ट साहब ने कि ऐसा किस क्यों प्रकार- बोला कि- कि जो इनके खुद के उत्तराखंड के नेता हैं, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा है, बिल्कुल बाहर सही से बात आगे है, उन्हें क्या बिल्कुल। पूछेंगे? नहीं, उन्होंने अगर बिल्कुल इंटरेस्ट सही- ना होता तो इस आप ये तरीके की देख लीजिए, टिप्पणियां क्यों कर अभी रहे हैं अभी भट्ट साहब? इससे पहले जितने भी उन्होंने ये वही वो इसलिए चाहते कहा हैं कि भाजपा कि वो जितने भी कांग्रेस हमारे जीवित रहे और अभी उनका ही चुनाव हुए विपक्ष बना रहे। हैं, नगर निगम के चुनाव हमारे हुए रावत हैं, जी को नहीं लाइन में हमारे लाना। जी हमारे ग्राम पंचायत चाहते के हैं चुनाव हुए ये हैं, एक दूसरे के तो पूरक हैं भाई। जनता ने जो हमें अपना आशीर्वाद दिया है, जो जनता ने हमें विश्वास दिया, इसलिए हम इतने विश्वास के साथ ये सारी चीजें कहते हैं। उन लोगों को अपना देखना चाहिए कांग्रेस को, हम किस वजह से ये सब बधूनी चीजें जी, कह आपको रहे ये हैं। नहीं लगता 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुकी है? जो वो भाजपा ना को भी कांग्रेस को कुछ overconfident। समझ रही है, ना कि यूकेडी को समझ रही है। एक यूकेडी को बात- तो लाइन में ही नहीं रखा जा देखिए, रहा है। नहीं, मैं अपनी बात थोड़ा कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं एक देखिए, बात नहीं, बता निशी दूं कि जी। भाजपा कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आती, क्योंकि वहां जो ओवर कॉन्फिडेंस का नेता होता है उसे बाहर कर दिया जाता है। नहीं ठीक देखिए है। निशी जी, मैं राकेश इस बात में ये जवाब दूंगी कि देखिए छोटा comment। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस वाली भी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, देखिए अगर हम जनता में ऑलरेडी सत्ताधारी पार्टी हैं और 3 बार से अगर हम कह रहे हैं 2017 से हमारी सरकार है, तो वो है वो, लेकिन उसके बाद भी इस क्षेत्र में हमारे लोकल चुनाव भी हुए, ग्राम पंचायत के भी चुनाव हो रहे हैं, नगर निकाय के भी चुनाव हो रहे हैं, हमारे उपचुनाव भी हो रहे हैं। हर सत्ताधारी पार्टियों चाहे विपक्ष हो, हर कोई जीतने के लिए जाता है चुनावी मैदान में। और देखिए
देखिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं जनता के बीच में, तो जब हम कोई भी चुनाव आता है तो हम उनको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कि देखिए हमने आपके लिए ये काम किया है, आप हमें वोट दीजिए, क्योंकि जनता का प्रश्न होगा ना जब हम वो कोई भी चुनाव आएगा कि आप क्या करते हैं, यही प्रश्न होता है। आप गली मोहल्ले की चुनाव लड़ लीजिए, छोटे छोटे चुनाव, उसमें भी यही कहती है समितियां हमें चुनाव दीजिए, हम आपके लिए ये काम करेंगे, हम आपका ये। लेकिन जो विपक्ष है वो क्या लेके जाता है मुद्दे कि आप हमें वोट दीजिए, अगर हम सत्ता में आए तो हम ये करेंगे। तो अब आप ये बताइए जनता उसके बावजूद भी हम पे क्यों विश्वास दिखा रही है? हमने तो अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिया, इसका मतलब जो जनता की मोहर है वो भारतीय जनता पार्टी के रिपोर्ट कार्ड को मिल गई है। तो ये हमारा विश्वास नहीं है, हम जनता के लिए निशी जी हमारी पार्टी काम कर रही है। अभी आपदा आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी 24/7 धरातल पर रही, धराली में आई, थराली में आई, हर जगह हम लोग सारी व्यवस्थाएं वहां पर कर रहे हैं। विपक्ष के अपने आरोप हैं वो अपनी जगह हैं, वो लगाते रहे, लेकिन जनता जानती है जल्दी से जल्दी वहां पे पुलों का निर्माण हो रहा है। आप सुन लीजिए भंडारी जी, मैं भी आपकी बात सुन रही थी, हम सारी जगह राहत सामग्री पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है ना, इसको गिनाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, जिम्मेदारी है, लेकिन आपको 2013 की आपदा इनको क्यों याद नहीं आती है? वहां पे लाशें उठाने के लिए भी इनको 1-1 महीने का समय लग गया। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने 2-2 लाख रुपए एक लाश उठाने के लिए। तो क्या ये उत्तराखंड की जनता के साथ आप न्याय करेंगे? क्या जनता वो दंश भूल जाएगी, कांग्रेस भूल जाएगी कि 2013 में आपदा आई थी, एक अनाज का ट्रक वहां नहीं पहुंचा था? आप ये बताइए, रुड़की में वो सड़ता रहा सारा अनाज, तो वो सरकार भुगत रही है, वो सरकार भुगत चुकी। अब आप लोग इस तरीके से गिनाएंगे तो हम अभी भी, देखिए आपका मंत्री तो वही है ना, धरातल पर तो उतरेंगे ही। हम लोग यही कह रहे हैं जब 40 से अधिक विभाग उनके पास है तो जिम्मेदारियों का जत्था लेकर उन्हें धरातल पर 24/7 उतरना ही पड़ेगा। जी नहीं, मैं यही रुक जाइए जी, यही चलिए, बात आपने कर एक रही जवाब हूँ। दे दिया रावत जी की बात का कि 40 विभाग मुख्यमंत्री जी के पास हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि कैबिनेट विस्तार कैसे होगा? उनका अपना विवेक है, अगर माननीय रुक जाइए अधिकार अभी आती हूँ। रावत जी उनके पास है तो हमारे सारे विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। विस्तार हो जाना चाहिए ना, ऐसी कोई आपत्ति आई है जब उनको लगेगा 4 साल का तो वो समय लग करेंगे गया उसका विस्तार। ठीक है बदूनी जी, आती हूँ आपके पास। रावत जी जवाब लेना चाहूंगी आपसे। देखिए, अब ये मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के और उनके प्रवक्ताओं की कि जब राकेश जी कह चुके हैं, जब 40 महकमे के मंत्री वो स्वयं होंगे तो जहां आपदा में अवसर ढूंढना है वहां सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री दिखेंगे और दूसरों को मौका नहीं मिलेगा। यूकेडी और इस वाले प्रदेश क्यों नहीं में- जा रहे हैं? इस प्रदेश- आप यूकेडी वाले कहाँ चले गए? आप तो क्षेत्रीय बदूनी दल जी, है। आप कैसी बातें कर रही हैं? नहीं, आप कहाँ सरकार चले में गए? हैं, आपका क्या हो गया मंत्री आपको? सीएम धामी है। अरे हम सरकार में है नहीं, क्या? आपके कार्यकर्ता नहीं है वहाँ पे, सारे एनजीओ वाले वहाँ पर काम कर रहे नहीं हैं। बदूनी जी, हो यहाँ गया, कंपैरिजन बनता ही काम नहीं कर रहे जनता हैं। पार्टी यहाँ के कंपैरिजन ही प्रवक्ताओं नहीं का मानसिक बनता। संतुलन यहाँ पर आप तर्क नहीं दे बिगड़ सकते गया है क्योंकि कुछ। यहाँ मैं कंपैरिजन जवाब क्या दे रहा रावत हूँ? जी जवाब दीजिए। जवाब क्या आ रहा है बिल्कुल उनसे? नहीं। क्या हो गया है बदूनी अभी जी? आप रुक जाइए ये बदूनी बोल जी, रहे जवाब हैं दे कि दीजिए रावत जी। मुख्यमंत्री के पास है, आपका ही वो टाइम आपदा किल में हो रहा अवसर ढूंढ रहे हैं, है, ये क्या आपका बात टाइम बताइए, किल हो मैं रहा तो है, क्या बोलूं? आप बोलिए। देखिए क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि जवाब कांग्रेस को देना है, यूकेटी को देना है या जनता का देना है। वो बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज हो आप चुकी है। बताइए, आप देखिए क्या विषय जवाब क्या दे रहे है, थे उसमें? देखिए विषय क्या है कि यदि आपदा आ रखी है, जब कांग्रेस इसमें आपदा आई थी 2013 में और उन्होंने उसको सही ढंग से उसका नहीं संभाला, वहाँ के लोगों को सही ढंग से उनका जो उनको सहायता चाहिए थी या जिस प्रकार से उनको मदद चाहिए थी, सरकारी मदद वो नहीं पहुंची, उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। अब धराली में आपदा 2017 में केदारनाथ से विधायक मनोज रावत जी जीत के मैं- आए हैं। नहीं 2017 नहीं, में। मैं आगे अब सत्य का सरकार तो नहीं बनी ना। अब सरकार सवाल क्या है, तो अलग सरकार विषय है। देखिए सरकार क्या है, देखिए आज अब आप जब धराली की आ रखी हो, थराली की आ रखी हो, आपकी चमोली की आ रखी हो, आपको रुद्रप्रयाग, तमाम जगह के हम लोग पूरा प्रदेश आपदा से ग्रस्त है। मैं आपसे खाली इतना पूछना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री के अलावा हमारे पर्यटन मंत्री, तीर्थन मंत्री कहाँ दिख रहे हैं आपको? मुझे बताइए ना। जहां देख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, कभी ऐसा लगता है जैसे 40 विभागों का बोझ डाले मुख्यमंत्री के चेहरे से साफ नजर आता है। वो बेचारे अकेले दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ है उनका कुनबा? कहाँ है उनकी टीम? कहाँ है उनके कहाँ है उनके अगल बगल वाले नेता लोग? धन सिंह रावत जी उनके साथ चले गए, पौड़ी के सारे मिनिस्टर उनके जिस साथ प्रकार गए, से दिखती सतपाल है, महाराज जी उनके साथ गए। ऐसा लगता है नहीं कि भारतीय बाकी जनता मिनिस्टर पार्टी नहीं के गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री लेकिन ये अकेला है चलो कि की नीति चल हमारे रहे हैं। जो माननीय ये जो अकेला चलो की नीति है ना, स्वामी जी है, जिसमें वो आपको हर जिसमें जगह स्वयं मिलेंगे, मुझे लेकिन दिखना है, साथ में जो बाकी उसका मिनिस्टर खामियाजा वो ये भी जा प्रदेश रहे भुगत हैं। रहा है लेकिन और उसका ये खामियाजा कहते हैं यहाँ कि की केवल जनता माननीय भुगत रही है। मुख्यमंत्री जी वहाँ पर जा आज रही मैं है, आपको ये बता बिल्कुल दूं, गलत है। लेकिन ये आज जब स्थिति हो गई है प्रदेश का भारतीय जनता मुखिया पार्टी ही की इतना कि जिम्मेदार धाकड़ धामी है, का नाम तो लेते देखिए लेते बाकी मिनिस्टर अपने आप आज की उनको ये जिम्मेदारी समझ के में नहीं साथ आ रहा काम है करते हैं। कि मैं आपको बता दूं, अगर जानकारियां सही हैं तो ये जरूरी भी नहीं है कि 2027 का चुनाव धामी जी के उसमें लड़ा जाए।
मैं आपको बता दूं, क्यों नहीं लड़ा और मैं आपको जाएगा? बता ये दूं, तो जानकारी अपने दे आप दूं, देखेंगे जो कि इतिहास गांधी रहा जी है के भारतीय इसमें- जनता पार्टी का, वो इतिहास कभी ये नहीं कहता है। तो जिस धाकड़ धामी के बारे में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हो कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हम एक बार मान भी लें, तो उनको आंतरिक रूप से जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, जनता की तरफ आप से मुझे हमेशा बताइए, ही तमाम भारतीय जनता ठीक है। पार्टी निशा को जी, भी मैं ये कहूंगी, निशा जी, आशीर्वाद दिया इनके गया और पूर्व हम अपने मुख्यमंत्री तन मन धन से ये हमारी लगातार क्या जिम्मेदारी कह रहे है, हैं, हमारा कर्तव्य खनन है माफिया बोल और रहे हम हैं, काम खनन करेंगे। माफिया बोल रहे हैं। ये हम बोल रहे हैं क्या? कौन पूरे मुख्यमंत्री बोल रहा है खनन माफिया? पूर्व आप प्रधानमंत्री, ही लोग बोल रहे हो। एक बात बताइए, सबसे प्रदेश के ज्यादा मुख्यमंत्री राजस्व कौन तो बोल हमें रहा है? खनन पूर्व से आ रहा है। खनन हिमाचल में माफिया, जो कांग्रेस रुक की जाइए, सरकार है ना, कौन बोल ये रहा है? चर्चा खनन कहीं और माफिया। जा रही है। क्या करने के कहाँ लिए खनन आती तक है? पहुंच गए? रुक कांग्रेस जाइए, की टीम रुक हिमाचल जाइए। से कौन बोल हमारे रहा है? राज्य में ये ये देखने के संगठन लिए है ना? आती है कि आपका ये खनन संगठन का के लोग काम हैं भारतीय कैसे चल जनता रहा है, पार्टी के। रुक निश्चित जाइए। ही ज्यादा राजस्व कैसे ये अपने आपको संगठन मिल के रहा है? लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं। हमें लगता है कि ये प्रभा जी अपने को कुछ संगठन के ऐसा लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं। जो संगठन की राज्य अच्छा, बात रुक हो रही जाते है। हैं। देखिए, हमारे चर्चा राज्य को चर्चा खनन किसी से और मिल रहा दिशा है। में जा रही है। संगठन- फिर उसके संगठन की बाद बात हो रही है। राकेश जी, मुझे ये थोड़ा संगठन की समझाइए बात हो रही है। आप। लेकिन जो विपक्ष सुन है उसको लीजिए, कुछ नहीं सुन दिखाई दे रहा लीजिए। है। और आज केस ना भी उसको हमारे पास। डेवलपमेंट प्रभा दिख जी, रहा है, रुक ना जाइए। विकास दिखाई दे रहा है। केवल उनको खामियां जो नजर आती है, ठीक है। इसी का नतीजा अरे उनको खामियां हर किसने चुनाव में बोली? भुगतना किसी- पड़ता है। ठीक है, रुक जाइए, रुक मेरा जाइए। यही कहना रावत जी है, नहीं बोली है। यूके रुक डी से जाइए, भी रावत जी। आप कांग्रेस आपको की लग रहा टीम है? बनने का काम मत करिए, आप भारतीय सच्चाई के जनता साथ पार्टी खड़े का रहिए। रुक जाइए, अगर सरकार रुक अच्छा जाइए। काम करती है तो आप संतुलन सरकार जो है, की सराहना रुक कीजिए, जाइए। और अगर नहीं करती है तो वहां पर आप भारतीय जनता आलोचना पार्टी के करिए। प्रवक्ता का मानसिक संतुलन जो है हिल गया है। हिल गया वो तो इस समझ नहीं तरीके पा रहे से हैं कि ना जवाब मानसिक किसको देना है। संतुलन हिल गया है, जिनको अरे समझ जवाब ही नहीं जनता आ को रहा है कि देना क्या आपको। बोलना है। कुछ अब भी यूके बोलना डी में आ जाते हैं। अगर यार मुख्यमंत्री रावत, क्या हो बोल गया रहे ये? हैं, ऐसे क्या आरोप बोलना है, मत अगर लगाओ। सरकार अच्छा काम ऐसे करती है, आरोप मत देखिए, लगाओ। यही किसी कारण देखिए, इस है तरीके की आज बातों पे मैं इस्तेमाल आप मत कहती हूँ, कीजिए। निशी जी, आपको इस भी तरह आज के आरोप मत यूकेडी लगाओ कि कांग्रेस हमारी की प्रभा बी जी टीम का बन के रह गई है। मानसिक संतुलन हिल इनका गया है। अपना अरे कोई जवाब- काम नहीं है, आप इनका देखिए अपना ना। कोई जवाब अरे नहीं रुक है। जाइए रावत जी, रुक जाइए। प्रभा जी, रुक जाइए। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या 2027 का विधानसभा चुनाव इतना ज्यादा इजी होने वाला है ना, बिल्कुल नहीं। कि आपदा का मुद्दा उठा लिया जाएगा, विकास का मुद्दा उठा लिया देखिए, जाएगा, विपक्ष अपने जिलाध्यक्ष तैनात कर देगा और उसके बाद इसी पर आपस में ये भिड़ते रहेंगे और उसके बाद 2027 टॉस हो जाएगा? अब देखिए, अभी आज से ही शुरू कर लीजिए। आज काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, किन काउंटडाउन- मुद्दों पर काउंटडाउन यहाँ लड़ना आज से चाहिए? काउंटडाउन शुरू हो गया। हाँ। जिस मुद्दे पे, अब देखिए होता क्या है, मैं जब से आपके साथ टीवी पे आया हूं तब से मैं विपक्ष को एक ही बात कह रहा हूं कि भाई इनके नैरेटिव पे क्यों जाते हो। हाँ। आज का 1 घंटे का सेशन निकल गया ना, संगठन हम अपना बना रहे हैं, परेशानी इनको हो रही है और उस पे हम जवाब भी दे रहे हैं। उनके अध्यक्ष को पड़ हाँ, रही है। उस पे हम जवाब भी दे रहे हैं, दिया हमने जवाब, है ना। आपने तो दिया, इसका हमने दिया, मतलब सबने ये दिया। हुआ कि आज जैसे आपसे पीछे मैंने आपसे कहा कि अपने कांग्रेस के मित्र से मैंने ये बात कही कि आपसे गलती हुई, विधानसभा सत्र में गलतियां हुई हैं, उस समय सरकार को घेरना चाहिए। वो आपका मूवमेंट था, वो आपका परम कर्तव्य था। मानसून सत्र में मैं आपको एक चीज- मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो उस समय घेरना चाहिए। आज इन्होंने क्या काम किया, एक बाइट दे दी। अरे राजनीति में बहुत कुछ उपेक्षा करनी पड़ती है। राजनीति चार स्तंभों से चलती है अभिषेक जी, साम दाम दंड और भेद। और जब ये चारों नीतियां काम नहीं करती हैं तब चलती गोलियां है, भी चलेंगी। नहीं, तब चलती है उपेक्षा की नीति। और उपेक्षा चल सकती है। हाँ, जिस दिन आपने आप किसी इनके का मुद्दों विरोध को कर सकते हो, उपेक्षित गोलियां करना, नहीं चला सकते ना। उपेक्षित करने का प्रण कर लिया, उस दिन आप जनता के मुद्दे पे बने रहोगे। वो ले आते हैं आपको ट्रैक पे। इनको ये बहुत चतुर लोग हैं, इनको सत्ता जीतनी और सत्ता बनानी आती है और इसी में आपके संगठन में आपको ऐसे फंसा देंगे, ऐसे घुमा देंगे, आपकी अपनी बातों में उलझे रहेंगे और आप जनता के मुद्दों से विमुख हो जाएंगे और इनका काम आसान हो जाएगा। आप देखिएगा 2027 में ये आपको अपने ट्रैक पे खिलाएंगे। अगर आपको सच्चे विपक्ष के रूप में चुनाव लड़ना है, अगर आपको जीतने के लिए चुनाव लड़ना है, तो इनकी किसी बात का जवाब नहीं देना है, केवल इनसे प्रश्न पूछना है, क्योंकि आपको जवाब देने की स्थिति में आप हो नहीं। 10 साल से सत्ता में ये है तो जवाब तो इनको देना है। पहली बार देखा ये विपक्ष को क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो। भाई क्वेश्चन तो ये आपसे पूछेंगे ही, अगर आपसे जबकि क्वेश्चन नहीं जनता ने पूछेंगे और विपक्ष ने तो इनसे- आप पे ब्लेम अगर कैसे इनसे रखें? क्वेश्चन यूकेडी पूछ से तो लिया, कोई क्वेश्चन पूछेंगे अगर नहीं, इनसे ना ये प्रश्न 3 पूछ में ना लिया, 13 में, तो ये ना बोलते हैं कभी हमसे सत्ता प्रश्न में क्यों रहे, पूछ रहे हैं? तो ये क्या जवाब देंगे? ये तो क्वेश्चन पूछेंगे और मैं तो बड़ा प्रसन्न होता हूं इन लोगों से कि कम से कम ये निरंतर प्रश्न पूछते तो रहते हैं। आज बहुत अच्छा मुद्दा उठा लिया ना, गए एसएसपी का घेराव कर लिया
कि लाओ बताओ जी हरक सिंह रावत गलत है कि भाजपा गलत है नहीं है? बिल्कुल भाई दोनों में कोई ना कोई गलत तो है ही है। सही हो। अगर हरक सिंह रावत ठीक है। कुर्सी पर बैठकर अपनी सत्ता पर बैठकर और चंदा लेते हैं माफियाओं से, तो इसमें भाजपा का दोष क्या है? रावत जी बताइए। देखिए भाजपा का दोष सिर्फ इतना है, और वो चेक से पैसा आ रहा है। अब जैसा हाँ, वही ड्राफ्ट से, मैं ड्राफ्ट पार्टी से। में बैठा हूँ, ड्राफ्ट मैं से। पार्टी पे मान लिया कि मैं मंत्री हूँ और रावत जी आए और रावत जी का चाल चरित्र कैसा है इससे मेरा मतलब नहीं है, और मैं जानता भी हूँ। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नहीं जानता उसको, उसने चेक दे दिया जी, अरे हरक सिंह रावत जी तो 1 करोड़ ले आए। लाए कौन? हरक सिंह रावत। उस समय तो गुड बुक में नाम किसका गया? हरक सिंह रावत का गया। ठीक है। तो बहुत अच्छा था, आपको पूछना चाहिए। उन्होंने 30 करोड़ लिया है, पैसा लेने वाला दोषी बिल्कुल तो है। हमने यही कहा है। हाँ, आप लेकिन केस करिए हरक सिंह अगर रावत के ऊपर। वो व्यक्ति दोषी है तो उस समय क्यों नहीं बताया? हाँ, ठीक है राकेश जी, हमने यही प्रश्न अभी करा। रावत जी जवाब लेती हूँ आपसे। पहले अभिषेक भंडारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बड़े भाई राकेश मिश्रा जी का, अभी उन्होंने कई सुझाव दिए छोटे में जवाब दीजिएगा, समय पार्टी कम। फोरम पे आपके सुझाव भी लिए जाएंगे, और हो सकता है अगर उनमें कितना वजन होता है तो पार्टी उसको एक्सेप्ट भी करेगी। मैं अपने अध्यक्ष जी से लेकिन और अपने बड़े जितने भी शीर्षस्थ नेता हैं उनसे ही बात, मानी ये आपके सुझाव रखूंगा। ये मैं कोरी बात नहीं बोल रहा हूं, मैं वाकई में रखूंगा। आपने जो बोला कि आपको भाजपा का जवाब नहीं देना है, भाजपा को किसी चीज से कोई मतलब नहीं, ना जनता से ना कोई। उनको ये जरूर आपने सही बोला कि कांग्रेस को एक मुद्दा, आज कांग्रेस में क्या हो रहा है ये देखना है, हिट एंड रन। आज एक मुद्दा उछालेंगे, भाग जाएंगे। इन्हीं भाजपा के प्रवक्ता, मैं प्रभा बंधुनी जी की बात नहीं कर रहा हूं, भाजपा के कुछ प्रवक्ता, उनको यह बताना पड़ा। अभी 8-10 दिन से ये प्रदेश में खबर थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में नहीं है, तो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 फोटो जो झील में नाव में बोटिंग करते हुए, हमने तो वापस कमेंट किया कि उत्तराखंड में कहीं पे ये दिख नहीं रही है, नाव की फोटो हैं, तो आपने ये बोल दिया कि प्रदेश में ही है। आपदा प्रबंधन मंत्री आप हैं, 40 विभाग वाकई में आपके पास हैं। आपके पास अगर नहीं भी होते तब भी जवाब आपको देना था, और आपने हसर देखा केजरीवाल का, जिसके पास सारे विभाग थे या बिना विभाग के कोई थे। विभाग नहीं था, या तो सारे विभाग थे या तो कोई विभाग नहीं था। आप पे भी वैसे ही है, आप पे भी वैसे ही है, या तो सारे विभाग हैं या तो बिना विभाग के हैं, क्योंकि आपके अगल बगल कोई दिखता नहीं है। अभी मानसून सत्र के बाद धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री थे, वहां पे स्वास्थ्य कर्मियों ने उनसे पूछा, वहां पे कुछ गैरसैंण में लोगों ने पूछा यहाँ पे स्वास्थ्य की इस तरह की आपने एक अपना प्रपोजल लेके गए, बोला 1 हफ्ते में उद्घाटन हो जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा कई जगह बाइट पे कि माननीय धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री जी ने बोला 1 हफ्ते में उद्घाटन हो जाएगा। उन्होंने बोला 1 हफ्ते में उद्घाटन तो अलग बात है, पहले ये बताइए कि ये करेंगे कब। उन्होंने बोला 1 हफ्ते में उद्घाटन हो जाएगा। पहले उन्होंने वहां पे जो एंकर था, जो मीडिया वाला था, उसको बुलाए, इधर आए, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते। अब आप बताइए, इस तरह से बोलेंगे प्रदेश किस तरफ जा रहा है? टाइम किल हो चुका है। फिलहाल यहाँ मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि समय की कमी को देखते हुए चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से आज की चर्चा बेहद खास रही, लेकिन समय बहुत कम रहा, लेकिन चर्चा आज बहुत ज्यादा जरूरी रही क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव इस बार बहुत आसान नहीं रहने वाला। विपक्ष और पक्ष दोनों के पास मुद्दे होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और आखिरकार जनता का दिल कौन जीतेगा वो 2027 के नतीजों से स्पष्ट हो जाएगा। आखिरकार क्या कुछ होने जा रहा है वो जल्द आपको अवगत हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।